बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। मैं आशा करता हूं आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक बड़ा दौर चल रहा है जो न केवल भारत में सरकार का भाग्य तय करेगा बल्कि हमारे देश, आपका और मेरा भी भविष्य तय करेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे। मैं राहुल गांधी जी द्वारा मोदी और चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी पर किए गए बड़े खुलासे की ओर इशारा कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, मैं न केवल इस पर बात करूंगा बल्कि आपको पूरी प्रक्रिया भी समझाऊंगा, जिसका पालन अगर इंडिया अलायंस विपक्षी दल करता है तो वह न केवल मोदी को सत्ता से बेदखल कर पाएगा बल्कि चीन की तरह भारत के विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा, जिससे हम सभी आर्थिक और वित्तीय रूप से बहुत शक्तिशाली बनेंगे। तो दोस्तों, पूरी बात समझने के लिए इस विशेष चर्चा के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और हमारे शब्दों को बहुत ज्यादा ध्यान से समझते रहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि भारत का राजनीतिक परिदृश्य गर्म है और इसके केंद्र में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूचियों का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यानी कि एसआईआर प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। विपक्ष के एक शीर्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ सरकार पर चुनावों में धांधली करने के लिए एक संदिग्ध सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाते हुए एक बड़ा धमाका किया है, जिसे वोट चोरी, चुनाव चोरी कहा जा रहा है। दोस्तों, यह सिर्फ एक राजनीतिक नाटक नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर एक बड़ा हमला है। 2025 के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ते हुए दांव बहुत ऊंचे हैं। एक मजबूत गठबंधन के तहत एकजुट विपक्ष के सामने एक महत्वपूर्ण विकल्प है। चुनाव आयोग द्वारा डिजिटल प्रारूप में पूर्ण पारदर्शी मतदाता डेटा सौंपे जाने तक सभी आगामी चुनावों का बहिष्कार करना। दोस्तों, इसके बिना चुनाव आयोग की विश्वसनीयता मिट्टी में मिल जाएगी और सरकार द्वारा कथित तौर पर फर्जी वोटों का इस्तेमाल भाजपा को हमेशा के लिए सत्ता में बनाए रख सकता है। लेकिन अगर विपक्ष इस मौके का फायदा उठाता है, मतदाता सूचियों का स्वयं ऑडिट करता है और सरकार विरोधी गुस्से की लहर पर सवार होता है, तो जीत उसकी पहुंच में है। एक ऐसी जीत जो सत्तारूढ़ सरकार को गिरा सकती है और भारत के भविष्य को नया आकार दे सकती है। दोस्तों, आइए इसकी तह तक पहुंचते हैं। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की सफाई के दौरान 52 लाख से ज्यादा मतदाताओं की पहचान हुई है। 18 लाख मृत, 26 लाख प्रवासी और 7 लाख दोहरे पंजीकरण वाले। सुनने में तो यह सामान्य काम लग रहा है ना? लेकिन जरा ठहरिए दोस्तों। विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल हाशिए पर पड़े समुदायों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को दरकिनार करने के लिए किया जा रहा है, जिनके सत्तारूढ़ दल के खिलाफ वोट देने की संभावना ज्यादा होती है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग सरकार के पिछलग्गू की तरह काम कर रहा है, सरकार विरोधी वोटों को कुचलने के लिए मतदाता सूचियों में फेरबदल कर रहा है और सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में पलड़ा झुकाने के लिए अस्पष्ट प्रविष्टियां डाल रहा है। दोस्तों, विपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव ये बात कह ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी पार्टी द्वारा यह सिद्ध भी कर दिया गया है कि वोट गायब करने के चक्कर में भाजपा का चुनाव आयोग ने सिर्फ लाखों वोटर का वोट रिकॉर्ड से नाम उड़ा दिया, जो आरजेडी तेजस्वी यादव के दल कांग्रेस सीपीआईएम को वोट करते थे, बल्कि खुद तेजस्वी यादव जैसे नेता तक का नाम वोटर लिस्ट से उड़ा दिया। तो दोस्तों, बात यह है कि ये कोई सिर्फ बेतुके दावे नहीं हैं, बल्कि दोस्तों, राहुल गांधी और विपक्ष महाराष्ट्र में भी इसी तरह की चालों को भी बेनकाब करता है, जहां उनका कहना है कि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के बीच 1 करोड़ से ज्यादा नए मतदाता बिना किसी स्पष्ट कारण के सामने आए। कर्नाटक में उनका दावा है कि उन्हें एक इलाके में मतदाता धोखाधड़ी के 100% सबूत मिले हैं, जहां युवा योग्य मतदाताओं के नाम हटा दिए गए और वृद्ध संदिग्ध मतदाताओं के नाम जोड़ दिए गए। उन्होंने मतदाता सूचियों का डिजिटलीकरण भी कर दिया है, जिससे उनके द्वारा वोट चोरी का खाका उजागर हुआ है, जो दिखाता है कि कैसे नकली मतदाता जोड़े जाते हैं और असली मतदाता हटाए जाते हैं। दोस्तों,
खुलेआम सबूत को भी मोदी का चुनाव आयोग आरोपों को निराधार और गैर जिम्मेदाराना बताता है और इस तरह के दावों पर अब तक न सिर्फ चुप्पी साधे बैठा है बल्कि उसने अपनी वेबसाइट भी बंद कर रखी है। चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को स्वच्छ और सटीक मतदाता सूची के लिए जरूरी बताते हुए कहता है कि मृत या नकली मतदाताओं को रखना संवैधानिक नियमों का उल्लंघन होगा। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग यह उत्तर अभी तक नहीं दे रहा है कि जीते जगते जिंदा लोगों का नाम उसने वोटर लिस्ट से क्यों उड़ा दिया है। इसीलिए दोस्तों, विपक्ष की मांग के अनुसार मतदाता सूची या वीडियो साक्ष्य साझा करने से इनकार करना केवल संदेह को ही बढ़ाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस सफाई के समय पर सवाल उठाया और आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड सहित बड़ी तस्वीरों को वैध दस्तावेजों के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, तो इसने बाद से ही इस सिर प्रक्रिया के खुलेपन पर एक प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिया। दोस्तों, हम तो बात वही बता रहे हैं जो सत्य रूप से प्रूफ के साथ खुलेआम पब्लिक के सामने पेश की गई। दोस्तों, विपक्ष के तीखे आरोप एक स्याह तस्वीर पेश करते हैं। सत्तारूढ़ सरकार और चुनाव आयोग के बीच एक सिंडिकेट जो कथित तौर पर चुनावों में धांधली कर रहा है। ऑनलाइन लोग इस चुनाव आयोग की धांधली की बात को और भी उजागर कर रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि जांच में बिहार में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है, जिसमें असली मतदाताओं को हटाकर मृत या नकली मतदाताओं को जोड़ा गया है। लाखों लोगों ने तो अपने परिवार के लोगों का नाम पता लिखकर यह बात पेश की है, और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। दोस्तों, विपक्ष चेतावनी दे रहा है कि यह सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, यह एक राष्ट्रव्यापी पैटर्न है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और शायद 2028 में मध्य प्रदेश तक होता रहेगा। यदि इस खुलेआम हो रही चुनाव आयोग और मोदी की धांधली को नहीं रोका गया तो राहुल गांधी ने तो चुनाव आयोग के पूर्व और वर्तमान अधिकारियों की आलोचना करते हुए कहा है कि उनके कार्य हमारे लोकतंत्र के विरुद्ध देशद्रोह हैं। विपक्ष, कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी, द्रमुक और अन्य दल सड़कों और संसद में उतर आए हैं और भारतीय अधिकारों की चोरी और भारतीय गणतंत्र को नष्ट करना के नारे लगा रहे हैं। वे इस मतदाता सफाई को लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं और सरकार पर गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को चुप कराने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, यह सिर्फ राजनीति नहीं है, यह हमारे चुनावों की आत्मा की लड़ाई है। दोस्तों, आगे का रास्ता साफ है और विपक्ष को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा खत्म हो गया है और इसे फिर से बनाने का एकमात्र तरीका पूर्ण पारदर्शिता की मांग करना है। एकजुट विपक्षी गठबंधन को सभी चुनावों का बहिष्कार करना चाहिए। जब तक चुनाव आयोग बिहार चुनाव से पहले बिहार की पूरी मतदाता सूची और अखिल भारतीय मतदाता डेटा डिजिटल प्रारूप में जारी नहीं करता, तब तक चुनावों का विपक्ष को बहिष्कार करना होगा। डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों दोस्तों? क्योंकि कागजी सूचियों का विश्लेषण करना मुश्किल होता है, जिससे हेराफेरी की जा सकती है। एक डिजिटल डेटाबेस विपक्ष को देशव्यापी मतदाता ऑडिट करने में मदद करेगा, जिससे लाखों फर्जी मतदाताओं, मृत, प्रवासी या बनावटी को हटाया जा सकेगा, जिन्हें कथित तौर पर मोदी को जिताने के लिए बीजेपी सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जोड़ा गया है। दोस्तों, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। विपक्ष के नेतृत्व में एक ऑडिट राज्यों में धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर सकता है, जिससे चुनाव आयोग की कथित हेराफेरी मशीन ध्वस्त हो सकती है। इसलिए हर विपक्षी दल की राज्य सरकारों को यह ऑडिट जांच अपने अपने राज्यों में करनी पड़ेगी। नोट्स: आर्थिक संघर्ष, बेरोजगारी और शासन की नाकामियों से उबल रहे सरकार विरोधी गुस्से के साथ विपक्षी गठबंधन बड़ी जीत के लिए तैयार है, अगर वे साफ मतदाता सूची सुनिश्चित कर सकें। बिहार चुनाव एक परीक्षा का मामला है। अगर विपक्ष पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और फर्जी वोटों को बेअसर करता है, तो वे सत्तारूढ़ गठबंधन को कुचल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से बात रोमांचक हो जाती है। बिहार में सत्तारूढ़ दल की हार भारतीय राजनीति को बड़ा झटका दे सकती है। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 131 सीटें हैं, जिनमें मुख्य दल के पास 80, उनके प्रमुख सहयोगी के पास 45 और कुछ छोटे दल शामिल हैं। 111 सीटों के साथ विपक्षी गठबंधन भी लगभग पीछे है।
अगर सत्तारूढ़ दल बिहार में लड़खड़ाता है तो उनका प्रमुख सहयोगी, जो पाला बदलने के लिए जाना जाता है, अगले ही दिन विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकता है, जिससे बिहार में नई सरकार बन सकती है और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को बल मिल सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। आंध्र प्रदेश में अगर बिहार चुनाव के बाद विपक्ष का जोर बढ़ता है तो गठबंधन का एक और सहयोगी चंद्रबाबू नायडू, जो एक चतुर राजनीतिक खिलाड़ी है, भी पाला बदल सकता है। यह डोमिनोज प्रभाव संसद में सत्तारूढ़ सरकार के बहुमत को कम कर सकता है, जिससे विपक्षी गठबंधन के लिए अगली केंद्र सरकार बनाने का रास्ता खुल सकता है। दोस्तों, सीधे शब्दों में कहें तो अगर विपक्ष कार्रवाई नहीं करता है तो सत्तारूढ़ सरकार चुनाव आयोग की कथित मदद से सत्ता पर काबिज रहने के लिए फर्जी वोटों का इस्तेमाल करती रहेगी। यह मतदाता सफाई सिर्फ बिहार के 52 लाख मतदाताओं के बारे में नहीं है, यह उस व्यवस्था के बारे में है जिसके बारे में विपक्ष का कहना है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में इसे पूरी तरह से विकसित कर दिया गया है। बहिष्कार और मतदाता सूची की गहन जांच के बिना सत्तारूढ़ दल की चुनावी मशीन बिहार और उसके बाहर विपक्ष को धूल चटा सकती है, जिससे आलोचकों के अनुसार अघोषित तानाशाही स्थापित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, उम्मीद तो यही है। सरकार विरोधी गुस्सा हर जगह है, सड़कों पर, गांवों में और ऑनलाइन। लोग चुनाव आयोग के कदमों के खिलाफ भड़के हुए हैं और वोट चोरी के खुलासे के पीछे एकजुट हो रहे हैं। विपक्षी गठबंधन के पास इस गुस्से को कार्रवाई में बदलने का सुनहरा मौका है। चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी डिजिटल मतदाता डेटा उपलब्ध कराने और फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए एक सख्त ऑडिट चलाने तक चुनावों का बहिष्कार करके वे बराबरी का मौका पा सकते हैं। दोस्तों, सत्तारूढ़ सरकार को सत्ता से बेदखल करने का यही एकमात्र तरीका है और यह बिहार चुनावों के तुरंत बाद पूरी तरह से संभव है। दोस्तों, समय निकलता जा रहा है। बिहार चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए करो या मरो का क्षण है। विपक्ष द्वारा वोट चोरी का पर्दाफाश करने से चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ सरकार की कथित भ्रष्टता उजागर हो गई है। विपक्ष को एकजुट होकर बहिष्कार करना चाहिए और फर्जी मतदाताओं को बेनकाब करने और उन्हें खत्म करने के लिए डिजिटल मतदाता डेटा की मांग करनी चाहिए। अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो विपक्षी गठबंधन बिहार में सरकार विरोधी लहर पर सवार होकर भारी जीत हासिल कर सकता है, सत्तारूढ़ गठबंधन को गिरा सकता है और एक ऐसी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है जो सरकार के शासन को समाप्त कर सकती है। प्रमुख सहयोगी देख रहे हैं, विजेताओं के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर विपक्ष डगमगाता है तो मित्रों, सत्तारूढ़ दल की कथित चालें उन्हें सत्ता में बनाए रखेंगी, जिससे लोकतंत्र अधर में लटक जाएगा। दोस्तों, आपको और विपक्षी पार्टियों को हम यह भी आगाह कर देते हैं कि मोदी सरकार की जान चुनाव आयोग नामक तोते में है, जिसने पूरा वोटर लिस्ट में गड़बड़ झला कर रखा है। तो यह आप जान लीजिए कि वह किसी भी हालत में यह वोटर लिस्ट का डिजिटल डेटा पब्लिक और विपक्षी दलों को मुहैया नहीं कराएगा। लेकिन इसे पाने के लिए अब विपक्षी पार्टियों को न सिर्फ चुनावों का बहिष्कार करना होगा, बल्कि जनता के साथ इस तानाशाह मोदी सरकार के विरुद्ध रास्तों पर सत्य की लड़ाई के लिए मोर्चा भी खोलना होगा, जब तक कि मोदी का चुनाव आयोग घुटने न टेक दे और जनता के लिए विपक्षी दलों को पूरे भारत का वोटर लिस्ट डिजिटल डेटा उपलब्ध न करा दे। तो मित्रों, आइए विपक्षी गठबंधन के साथ खड़े हों, पारदर्शिता की मांग करें, बहिष्कार का समर्थन करें, मतदाता सूची ऑडिट के लिए दबाव डालें। भारत का भविष्य दांव पर है और हम सब मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जनता की आवाज और सही वोट हमारे देश का भाग्य तय करे, न कि फर्जी वोट तय करे। मित्रों, इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया अपने विचार कमेंट करें। पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे अपडेट रहें। मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं। आपके मित्र यश सिंह। सत्यमेव जयते। जय हिंद।